हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन गैसियस फेज, है ना। तो हम लोग देखे थे किस तरीके से किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग गैसियस फेज में निकालते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लिखे थे, है ना। तो वीडियो रुक गया था तो उस क्वेश्चन को पूरा हम नहीं कर पाए थे, तो आज हम इसको कर देते हैं। क्वेश्चन शायद वही था कि 1 मोल लिक्विड ए है और 4 मोल लिक्विड बी है ना। मतलब एक सॉल्यूशन है जो लिक्विड ए और बी को मिलाने से बनाया गया है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 1 मोल लिक्विड ए है और 4 मोल लिक्विड बी है, और बोलता है ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो है 100 मिलीमीटर ऑफ Hg, और बी का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में 200 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो आपसे बोलता है कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है। तो बोलता है ए का मोल फ्रैक्शन बताओ वेपर फेज में, ठीक है। तो बोलता है कि 1 मोल लिक्विड ए है और 4 मोल लिक्विड बी है। एक सॉल्यूशन को मिलाकर बनाया गया, 1 मोल लिक्विड ए और 4 मोल लिक्विड बी को से मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। और बोलता है कि ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 100 मिलीमीटर ऑफ Hg है और बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 200 मिलीमीटर ऑफ Hg है ना। तो हम बताए थे कि वेपर फेज की बात जब भी होगा तो क्लोज कंटेनर में होगा। अगर कंटेनर क्लोज नहीं रहेगा तो वेपर मिलेगा ही नहीं, वो वेपर सारा इवोपरेट कर जाएगा। तो अगर वेपर की बात कर रहा है मतलब वो सिस्टम क्लोज है। तो हम क्या बताए थे, क्लोज सिस्टम में रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होता है, मतलब वो इक्विलिब्रियम बना के रखता है। तो अगर आपको किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में चाहिए तो हम क्या बताए थे कि दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और वेपर फेज में इक्वल कर लेते हैं। मतलब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में चाहिए उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और उसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में हम दोनों इक्वल कर लेते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो पहले बच्चा हम लोग सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालते हैं, है ना। तो क्या आपको सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालने आता है। सॉल्यूशन 1 मोल लिक्विड ए और 4 मोल लिक्विड बी से मिलकर बना है। तो अगर ए लिक्विड है तो ए भी वोलाटाइल है और लिक्विड बी है तो हमारा ए भी वोलाटाइल है। तो अगर दोनों वोलाटाइल है तो टोटल प्रेशर क्या रहा होगा, ये दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल रहा होगा। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया होगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, है ना। तो एक्स ए इसका मोल में टोटल मोल से डिवाइड इंटू पी नॉट ए 100, बी का मोल फ्रैक्शन मतलब बी के मोल में टोटल मोल से डिवाइड इंटू पी नॉट बी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 40 20, है ना। तो बी प्लस 160 कितना हो गया, 180 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। अब क्या बोलता है, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बताओ। तो क्या बोले, अगर एक क्लोज कंटेनर है तो इक्विलिब्रियम में बना रखा होगा, तो ए का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और ए का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और ए का पार्शियल वेपर फेज में इक्वल होगा। तो ए का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में तो क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए इंटू वाई ए पी एस। तो एक्स ए तो 1/5 इंटू पी नॉट ए 100, है ना, बराबर वाई ए इंटू पी एस 180 20। तो वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, 20/180, क्या हो गया 1/9, है ना। तो अगर किसी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में चाहिए, तो अगर किसी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में चाहिए तो पहले आप क्या करो कि पहले आप सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर लिख लो, है ना। और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर लिखने के बाद आपको जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में चाहिए तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और वेपर फेज में इक्वल कर लो। देखो हम आप लोग को असाइनमेंट जो देंगे अगली क्लास में मिल जाएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे आपको देखने को मिलेगा, है ना।
देखो हमेशा पूछा भी जाता है, हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, है ना। अच्छा 30 डेज वाला आ गया। समझ रहे हैं बातों को। अगर इसमें और एक क्वेश्चन अगर लिखना है, कहीं पे ऐसा बोलता कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 मोल लिक्विड ए है और 3 मोल लिक्विड बी है ना। और बोलता है ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 300 मिलीमीटर ऑफ Hg है ना। और बोलता है बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 600 मिलीमीटर ऑफ Hg है, ठीक है। तो बोलता है कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ वेपर फेज में। तो बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है। तो बोलता है ए का मोल फ्रैक्शन बताओ वेपर फेज में, ठीक है। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में चाहिए तो आप क्या करोगे पहले, तो बोले कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में चाहिए उसका पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और वेपर फेज में इक्वल करते हैं, है ना। तो उसके लिए पहले हम लोग इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, ए भी लिक्विड है मतलब, और ए भी लिक्विड है, तो अगर ये लिक्विड है तो जनरली ए भी वोलाटाइल और ए भी वोलाटाइल, है ना। तो कुछ प्रेशर इसके कारण भी डेवलप होगा और कुछ प्रेशर इसके कारण भी डेवलप होगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना। तो एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, है ना। एक्स ए क्या हो जाएगा 2/5 इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 3/5 इंटू पी नॉट बी, है ना। 120 प्लस 60, है ना। 120 प्लस 360 कितना हो जाएगा 480 मिलीमीटर ऑफ। तो यहां से क्या निकल आया, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, किसका चाहिए मोल फ्रैक्शन, ए का वेपर फेज में, तो क्या लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए बराबर वाई ए इंटू पी एस। तो वाई ए बराबर एक्स ए पी नॉट ए 120 अपॉन 480, तो 1/4 0.25, है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, तो आपको जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में चाहिए तो उसका पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और वेपर फेज में इक्वल कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकाल लो, उसके बाद दोनों के पार्शियल प्रेशर को सॉल्यूशन और वेपर फेज में इक्वल कर लो, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वेपर फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिए बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पहला क्या पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। हम लोग दूसरा कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो हम लोग दूसरा कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, है ना। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या।
ठीक है, तो हम लोग पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। हम लोग पहला जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन वो वाला नहीं कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर बनता है उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, गलत है। ये जो 9 में पढ़े होंगे तो हर एक टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर बनता है, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। से मान लेते हैं कपड़ा गर्मी में धो दो या बरसात में धो दो या ठंडा में धो दो, तो कपड़ा तो हर एक मौसम में सूखता है, तो पानी का वेपर बनना वो हर एक टेम्परेचर पे होता है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बॉयल करना वो हर एक टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है और वेपोराइजेशन होना किसी भी टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन होता है। तो वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में अंतर है। मतलब बॉइलिंग जो है एक इट इज ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, बॉइलिंग क्या है, एक खास टेम्परेचर है, लेकिन वेपोराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हैं कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, temperature at which vapor pressure of liquid is equal to temperature at which vapor pressure of liquid is equal to external pressure। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब सराउंडिंग प्रेशर, मतलब 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, है ना। तो कहता है कि वैसा टेम्परेचर, कहता है कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ना। देखो तो बच्चों क्या बोले कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, मतलब सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाए, मतलब वही टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब अगर किसी लिक्विड को बॉयल करना है, तो अगर किसी लिक्विड को बॉयल करना है तो इसका मतलब हुआ कि उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है। अगर किसी लिक्विड को बॉयल करना है इसका मतलब क्या हुआ कि उसके वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लिक्विड है ना, और हम चाहते हैं कि ये लिक्विड हमारा बॉयल करे, एक कोई लिक्विड है, ये लिक्विड हमारा बॉयल करे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना। हम लोग क्या पढ़े बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वही टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बोला कि वैसा टेम्परेचर, जैसे मान लेते हैं कि लिक्विड है ना, इसके कुछ प्रेशर है, तो मान लेते हैं इस लिक्विड को बॉयल करना है। तो अगर इस लिक्विड को देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं वेपर प्रेशर है ना, और ये टेम्परेचर है, तो इसके शुरू में कुछ प्रेशर रहे होंगे। अब चाहते हैं कि इसको हम बॉयल करें, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और मान लेते हैं ये 1 atm है, मतलब ये 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और कोई खास टेम्परेचर पे, किसी खास टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो जिस खास टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है, तो वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना। बोले कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लिखो तो इसको,
लिख लिए बच्चों? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, हम लोग बचपन से पढ़े हैं। तो अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, या इसको हम लोग 373 केल्विन कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब हुआ कि उस टेम्परेचर पे उस वाटर का वेपर प्रेशर जो रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। अगर हम कह रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इट इज द 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इट मींस एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम कह रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब हुआ कि इस टेम्परेचर पे जो वाटर का वेपर प्रेशर रहा होगा वो कितना रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। देखिए जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन का एप्लीकेशन इस पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज कितना होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। देखो हम लोग जो पिछले, देखिएगा आपको बहुत सारे IIT जेईई के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हम लोग पिछले में जो नॉन वोलेटाइल वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस पे एग्जांपल बहुत सारा मिलेगा, है ना। से बोलेगा कि सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में वाटर और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है ना। वाटर और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, और बोलता है जब ये सॉल्यूशन बन जाता है तो बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 720 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो बोलता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ। सोचो, एक सॉल्यूशन है जो वाटर और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर बनाया गया है ना, और कितने डिग्री सेल्सियस पे बनाया गया है बच्चों, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनाया गया है। किसको किसको मिलाकर, तो वाटर और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर बनाया गया है ना। और बोलता है उस 100 डिग्री सेल्सियस पे उस वाटर का, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 720 मिलीमीटर ऑफ Hg है ना। तो बोलता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो देखो, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा तो हम लोग क्या पढ़े हैं, डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो देखो ये मोल फ्रैक्शन डेल पी बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डेल पी क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तब बता सकते हैं, ये पी नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। मतलब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तब बता सकते हैं जब पहले हमको पी नॉट पता हो। और यहाँ पे पी नॉट क्या है, यहाँ पे पी नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है। मतलब हम पीएस तब बता सकते हैं जब हमको पहले पी नॉट पता हो। पी नॉट मतलब पहले मुझे सॉल्वेंट का प्रेशर पता हो, लेकिन सॉल्वेंट का यहाँ तो प्रेशर दिया नहीं है। लेकिन थोड़ा देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो एक्चुअली में है क्या, तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। एक्चुअली में क्या है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उस टेम्परेचर पे इसके जो वेपर प्रेशर रहे होंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। अगर बोल रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस,
तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो उस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर कितना रहा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो दिस इज 760 माइनस 720 अपॉन 760 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। यहां से हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको टेम्परेचर मेंशन होगा, और टेम्परेचर में स्पेशली अगर बॉइलिंग पॉइंट दिया हो, है ना। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट दिया हो तो इसका मतलब क्या समझना है कि उस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। उस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। चलो लिख लो इसको। लिख लिए बच्चों, है ना। तो ऐसा आपको जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक रखे होंगे तो देखिएगा, है ना। हम आपको कल पैकेज देंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन पूछा भी है। देखिए एक जेईई मेन 2006 में क्वेश्चन पूछा है। तो क्या पूछा है, क्वेश्चन लिखते हैं। बोलता है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is added to 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। is added to 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। बोलता है द वेपर प्रेशर ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज, है ना। अब देखो जहां पे लिक्विड नहीं लिखा रहे वो समझ जाना वो नॉन वोलाटाइल है, और ऐसे भी समझना यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ये सब के सब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं। तो बोलता है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। बोलता है 18 ग्राम ग्लूकोज जो है इतना ग्राम वाटर में ऐड करके एक इक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। तो इक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट वाटर। तो बोलता है 178.2 ग्राम ऑफ वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है।
तो जो सॉल्यूशन बनता है, तो देखो ये जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना है मेरे दोस्त। क्या क्या चीज से मिलकर बना है? तो एक तो हमारा वाटर है और दूसरा हमारा क्या है, ग्लूकोज है ना। और वाटर का वेट कितना है, तो 178.2 ग्राम, और ग्लूकोज का वेट कितना है, 18 ग्राम। समझना है जी। बोलता है 178.2 ग्राम ग्लूकोज में 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाकर एक सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। और बोलता है जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है उस एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो मुझे पता करना है, लेकिन इसमें 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो जो हमारा सॉल्वेंट है, कौन सॉल्वेंट है, वाटर, तो इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। मतलब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर इस टेम्परेचर, अगर ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है और अगर ये टेम्परेचर अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कि उस टेम्परेचर पे जो वाटर का वेपर प्रेशर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस अगर ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस टेम्परेचर पे जो वाटर का वेपर प्रेशर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। सॉल्यूशन का हमसे तो पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या एक और फार्मूला उसको भी आप यूज कर सकते हो, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बटा एन प्लस एन, है ना। तो पी नॉट इज द 760, पी एस पूछा जा रहा है अपॉन 760, सॉल्यूट का मोल 18 अपॉन 180, 80 अपॉन 180 अपॉन 178.2 अपॉन 18, है ना। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, पीएस, है ना। देखो मेरा समझाने का एक लौता मकसद है, वो मकसद क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट पे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। देखिए एक डिफिनेशन से कितना एक्सप्लेनेशन निकला। हम इस क्वेश्चन को चाहते तो वहां भी करवा देते, डिश दैट कर देते, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर, कुछ नहीं समझ में आता। बहुत सारे बच्चे हैं उसी दिन का लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन बनाने लगते, बोलते ला ये तो क्वेश्चन बना ही नहीं। अब बनाओ नहीं यार, जहां से क्वेश्चन बनाना है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका क्वेश्चन जहां से आपको बनाना है बनाइए, नहीं बनता है तो हमसे बात कीजिए। तो अगर कहीं पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझना है कि उस टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहा होगा। चलो लिखो तो इसको। चलो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला फैक्टर, तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप लोग ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़े होंगे, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब है ना, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक में, है ना। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना हायर टेम्परेचर पे बॉयल करता है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। से मान लेते हैं किसी में कोवैलेंट बॉन्ड है और किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। तो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहा होगा वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। आप लोग पढ़े होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहा होगा वो लोअर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा।
दूसरा होता है वेपर प्रेशर, है ना, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब सोचो, तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा तो उसका तो वेपर प्रेशर कम रहा होगा, है ना, और जिसका वेपर प्रेशर कम रहा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या हो जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझो बात को, जैसे मान लेते हैं कि जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा, है ना, और वेपर प्रेशर कम रहेगा। ऐसे मान लेते हैं कि दो लिक्विड है, समझिए ऐसे बात को, दो लिक्विड है और दोनों को अगर बॉयल करना है, तो दोनों को बॉयल करना है, इसका मतलब क्या हो, दोनों का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना होगा। जब तक दोनों का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा वो लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। बॉइलिंग का मतलब ही क्या होता है कि जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक का वेपर प्रेशर 200 mm ऑफ Hg है, मान लेते हैं लिक्विड ए का, और दूसरे का 500 मिलीमीटर ऑफ Hg है। समझ, एकदम आराम से समझिए। तो दो लिक्विड है, एक का वेपर प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ Hg है और दूसरे का वेपर प्रेशर 500 मिलीमीटर ऑफ Hg है ना। ये मान लेते हैं ये लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है और ए क्या है बच्चों, ये लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है ना, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। तो दो लिक्विड का दो डिफरेंट वेपर प्रेशर है ना। अब चाहता क्या है कि दोनों लिक्विड हम बॉयल करें, तो ये दोनों लिक्विड